निम्नलिखित परिमेय व्यंजकों के योग याद कीजिए। मतलब जो ये परिमेय व्यंजक दिया गया है इसका योग, योग मीन्स होता है क्या होता है, जोड़ होता है फ्रेंड्स। योग मीन्स क्या होता है, जोड़ होता है। तो आइए हम देखते हैं इसको हम कैसे जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में कहते हैं, पहला क्या दिया गया है, x+2 बटे x प्लस कहते हैं 3 तथा x-1 बटे x+2 यह दिया गया है। इसे हमको क्या करना है, जोड़ना है, योग करना है। जहाँ तथा है यहाँ पर क्या करना है, प्लस करना है, मतलब जोड़ करना है। यहाँ पर इसे हम ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x+2 है, x+2 लिखेंगे बटे यहाँ पर कितना है, x+3 है, और यहाँ पर तथा है, तथा के यहाँ पर क्या कह रहा है, योग करना है, जोड़ देना है, क्या करना, प्लस करना है। यहाँ पर x-1 है, यहाँ पर x-1 रखेंगे बटे यहाँ पर x+2 है, यहाँ पर x+2 रखेंगे। अब क्या करेंगे, इससे हमको जोड़ना है। तो पहले नीचे का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम लिखने के बाद उसे हल कर देंगे, जोड़ कहते हैं, जोड़ घटा का गुणा भाग करके इसे हल कर देंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए x प्लस आते हैं 3 और x+2 का एलसीएम मतलब होता है, यहाँ पर देखिए x प्लस क्या है, x+3 है। एक क्वेश्चन में x+3 लिख देते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या रखेंगे फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में रखेंगे x+2। तो यहाँ पर x+2 इसका एलसीएम लेंगे, तो ऐसे हम भाग विधि से जैसे एलसीएम कहते निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे। अब x प्लस यहाँ पर 3 है, x+2 है, तो x+3 से अगर भाग देते हैं तो x+3 कट जाएगा। तो यहाँ पर x+3 कहते हैं क्या लेते हैं, भाग दे देंगे। x+3 कट गया, तो यहाँ पर बचा 1 और कितना बचा है, काम में लगाकर x+2 बचा है, x+2 उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x+2 से कहते हैं भाग देंगे तो बच जाएगा लास्ट में 1। कहते हैं एलसीएम में तब तक भाग देते हैं जब संख्या कटना बंद हो जाती है, 1 आ जाता है तो वही एलसीएम हो जाता है आपका। इसका एलसीएम कितना निकल कर आ गया फ्रेंड्स, एलसीएम इसका निकल कर आ गया आपका, कहते हैं x+3 आ गया, और कहते हैं कितना इंटू में x+2, यही आपका कहते हैं इनका एलसीएम निकल कर आ गया। अब इस एलसीएम में इसका भाग देंगे और इसका x+2 का भाग देंगे, और जो आएगा इसमें गुणा कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर एलसीएम इसका कितना निकल कर आ गया है, तो x+3 है, x+3 रखेंगे और x+2। अब फ्रेंड्स देखिए x+3 इसमें भाग देंगे तो x+3 कट जाएगा तो बचेगा x+2, और ऊपर x+2 है तो x+2 और x+2 का रख देंगे। यहाँ पर x+2 है, पहले x+2 रख देंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये x+3 से x+3 भाग देंगे। इसमें एलसीएम अगर हम x+3 से भाग देंगे तो x+3 नीचे है, ऊपर मिल रहा है, कट गया तो बचा कितना, x+2 है, और x+2 में इसमें गुणा हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर बचा था, और यहाँ पर कितना बचा है, यहाँ पर ऊपर जो था वह लिख दिए थे, और x+2 बचा है, x+2 का गुणा हो गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, यहाँ पर प्लस रखेंगे, और x-1 है, यहाँ पर x-1 पहले लिख देंगे x+2 का। अब इसमें एलसीएम में भाग देंगे, एलसीएम में भाग देंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर अगर देखो यहाँ पर एक कट गया था ना, x+3 से कट गया था। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्लस ना, अब यहाँ पर x+2 में अगर इसमें एलसीएम में भाग देंगे तो ये दोनों बराबर होता है, मतलब गुणे की प्रक्रिया में हो और ऊपर नीचे होता था, कट जाता है। तो x+2 है, x+2 कट गया, कितना बचा x+3, तो यहाँ पर x+3 से इसमें कहते हैं गुणा कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ऊपर का गुणा कर लेंगे, ऊपर और नीचे का गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका गुणा कहते हैं, x का गुणा इसमें होगा, इस दोनों पद में होगा, और उसके बाद +2 का गुणा इस दोनों पद में करेंगे। तो करेंगे कैसे गुणेंगे, x गुणे x करेंगे, यहाँ पर देखिए x गुणे x करते हैं तो कितना हो जाएगा, आधार बराबर है तो आधार 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, तो 1 रहते हैं गुणा की प्रक्रिया में, आधार जब बराबर होता है तो घातांक जोड़ लेते हैं, तो 1 कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 1 2 हो जाता है। 1 कितना हो जाता है फ्रेंड्स, 1 + 1 बराबर कितना, x+2 हो गया। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर जब आधार बराबर हो मतलब सेम हो तो घातांक की कहते हैं गुणा की प्रक्रिया हो, और घातांक तो क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर x+2 आ जाएगा, यहाँ पर x गुणे x करेंगे, कितना हो जाएगा, x घाते 2। अब देखिए x का गुणा इसमें किए थे, x गुणा अब +2 में करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर प्लस से प्लस लिखेंगे, x गुणे 2 करेंगे, तो यहाँ पर x गुणे अगर 2 करेंगे तो कितना फ्रेंड्स आ जाएगा, x गुणे 2 करेंगे 2x, कितना हो जाएगा 2x। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर 2x। अब फ्रेंड्स इसका है प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब 2 गुणा इस दोनों पद में करना है, x+2 में, ठीक है। अब x+2 में करेंगे, 2 गुणे x करेंगे तो 2x हो जाएगा, है ना, तो 2x आ गया, आया कि नहीं। अब देखिए इसमें प्लस है तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, यहाँ पर 2 दूनी 4, ठीक है फ्रेंड्स, आ गया। अब यहाँ पर मतलब इसका गुणा हो गया, अब इसका गुणा करना है फ्रेंड्स। अब देखते हैं अगला, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका कर देंगे, इसका हो गया दोनों का गुणा पद। अब इसका गुणा करेंगे, यहाँ पर प्लस से प्लस लिखेंगे। अब x का गुणा इस दोनों पद में करेंगे, x+3 में, तो x+3 करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, x गुणे x करेंगे x की स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है प्लस है, प्लस लिखेंगे, x गुणे 3 करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, x गुणे अगर 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 3x, यहाँ पर x गुणे 3 करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x, आया कि नहीं। अब देखिए -1 का गुणा इन दोनों पद में करेंगे, तो -1 गुणे x करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस गुणे प्लस करेंगे तो माइनस ही आएगा, x से आ गया कि नहीं, -x
यहाँ पर -1 के x गुणा करेंगे तो -x आएगा, और माइनस कहते हैं 1 गुणे 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा -3। ये -1 गुणे 3 करेंगे प्लस में कितना आ जाएगा -3, आया कि नहीं। ये हो गया आपका दूसरा पद वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हम नीचे जो है इसे हम ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, इसका नीचे हम ऐसे ही रख देते हैं, या तो गुणा कर देते हैं या तो ऐसे ही रहने देते हैं, x प्लस कहते हैं 3 और x प्लस 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर जो कोष्टक हटाएंगे तो जोड़ लेंगे, कोष्टक हटाकर जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए कोष्टक हटाएंगे तो x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 2x, यहाँ पर प्लस 4, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, कोष्टक हट जाएगा, x प्लस 2 प्लस 3x माइनस 3। देखिए यहाँ पर अब बटे में कितना है, x प्लस 3 है और क्या है, x प्लस 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इतना है, अब इसे जोड़ लेंगे जो आएगा आपको उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x घाते 2 है, यहाँ पर x से घाते, इसके आगे x के एक x घाते 2 है, यहाँ पर एक x घाते है, कितना हो जाएगा 2x घाते, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x घाते। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर 2x है, कितना हो गया 4x हो गया, और यहाँ पर 3x है, तो 4 और 3 7x और 1x घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x प्लस में 6x। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। अब अंक वाले देखेंगे, 4 यहाँ पर है प्लस 4 है, यहाँ पर -3 है, इसे 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा, हाँ प्लस में 1, कहते हैं प्लस संख्या बड़ी है ना, यहाँ पर प्लस में घटते हैं, 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना प्लस आसान लगेगा, क्योंकि 4 बड़ा है ना, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। अब बटे में कितना है, इतना, तो यहाँ पर बटे में रख देंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 3 और कितना हो गया आपका x प्लस आती है 2, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, या तो नीचे वाला गुणा कर लीजिए या तो ऐसे ही रहने दीजिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बताइएगा आपको कहाँ तक की समझ में, बटे में कितना है, x प्लस 3 है और क्या है, x प्लस 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इतना है, अब इसे जोड़ लेंगे जो आएगा आपको उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x घाते 2 है, यहाँ पर x से घाते, इसके आगे x के एक x घाते 2 है, यहाँ पर एक x घाते है, कितना हो जाएगा 2x घाते, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x घाते। अब देखिए यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर 2x है, कितना हो गया 4x हो गया, और यहाँ पर 3x है, तो 4 और 3 7x और 1x घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6x प्लस में 6x। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया। अब अंक वाले देखेंगे, 4 यहाँ पर है प्लस 4 है, यहाँ पर -3 है, इसे 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा -1, कितना आ जाएगा, हाँ प्लस में 1, कहते हैं प्लस संख्या बड़ी है ना, यहाँ पर प्लस में घटते हैं, 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना प्लस आसान लगेगा, क्योंकि 4 बड़ा है ना, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। अब बटे में कितना है, इतना, तो यहाँ पर बटे में रख देंगे, कितना हो जाएगा x प्लस 3 और कितना हो गया आपका x प्लस आती है 2, यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, या तो नीचे वाला गुणा कर लीजिए या तो ऐसे ही रहने दीजिए, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स बताइएगा आपको कहाँ तक की समझ में आया, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इतना अभी नहीं, अभी और बताते हैं क्वेश्चन को। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है x घाती 2, कहते हैं x घाती 2, कहते हैं x घाती 2 प्लस x कहते हैं -1 बटे में क्या दिया गया है, x घाती 2 -1 तथा कहते हैं तथा x प्लस 1 बटे x घाते, कहते हैं x घाते 3 प्लस 2, कहते हैं इसका, कहते हैं इसका भी योग ज्ञात करने के लिए कहे हैं, कहते हैं जो परिमेय संख्या है, कहते हैं निम्नलिखित परिमेय व्यंजकों के जो योग है ज्ञात कीजिए। तो इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे, कहते हैं यहाँ पर जो तथा है यहाँ पर प्लस रखेंगे, इसके पहले आप लोग इसे हल करने चाहते हैं, चलिए हल करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x प्लस 2 है, यहाँ पर x प्लस 2 रखेंगे, यहाँ पर प्लस 1 है, कहते हैं प्लस x है, सॉरी प्लस x है -1, यहाँ पर प्लस x है और -1 बटी कहते हैं x स्क्वायर -1 ना, और यहाँ तो तथा है, यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस, योग करने के मतलब जोड़ करने के लिए कह रहे हैं, यहाँ पर कितना है x प्लस 1 आ गया, x प्लस 1 हो गया, बटे में कितना हो गया x घाते 3 प्लस 2 ना। फ्रेंड्स यहाँ पर इतना हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसका भाग देंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद जोड़ लेंगे, और जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यस इसका एलसीएम इतना ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 ना, एक्स स्क्वायर -1 और यहाँ पर एक्स घाते 3 प्लस 2,
यही इसका एलसीएम हो जाएगा। निकालने के बाद आप कहते हैं अब एक्स घाते 2 माइनस 1 का इसमें भाग देंगे, एक्स घाते 2 माइनस 1 से एक्स घाते 2 माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा कितना एक्स घाते 3 प्लस 2, इसका इसमें गुणा हो जाएगा अंश में। यहाँ पर ये अंश कितना है एक्स घाते 2 प्लस एक्स माइनस 1 आते हैं कोष्टक में 1, यहाँ पर कितना है एक्स घाते 3 आते हैं प्लस 2 ना, और प्लस इसका गुणा हो गया, और प्लस है तो प्लस रखेंगे। अब देखिए अब इसका भाग इसमें देंगे, एक्स घाते 3 प्लस 2 के इसमें भाग देंगे एलसीएम में, एक्स घाते 3 प्लस 2 से एक्स घाते 3 प्लस 2 कट जाएगा, बचा कितना एक्स घाते 2 माइनस 1। अब इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 आते हैं कितना गुणा हो गया एक्स घाते कहते हैं 2 माइनस 1, यही बचा था, इसका गुणा हो गया इसमें, ठीक है। एक्स घाते 3 प्लस 2 से कट गया तो यहाँ पर इतना बचा था, इसका इसमें गुणा हो गया, ठीक। अब देखिए अब इसका कहते हैं इसका जो होता है एक्स घाते 2 का इस दोनों पद में गुणा करना है, प्लस एक्स का गुणा इस दोनों पद में करना है, माइनस 1 का इस दोनों पद में गुणा करना है। उसी प्रकार एक्स का गुणा एक्स घाते 2 माइनस 1 में करना है, प्लस 1 का गुणा इस दोनों पद में करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा इसका भी गुणा कर सकते हैं, जो आएगा आपको वही वो काट उठ देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए करते हैं, एक्स घाते 2 का गुणा इन दोनों कहते हैं पद में गुणा करेंगे, तो एक्स घाते 2 घाते यहाँ पर करेंगे, देखिए एक्स घाते 2 ना गुणे एक्स कहते हैं गुणे हो जाएगा ना, तो गुणा कोष्टक जब के अंदर गुणा होता है एक्स घाते 3। देखिए इसमें हमने बताए थे जब आधार बराबर होता है तो गुणा की प्रक्रिया हो तो घातांक क्या कर देते हैं जोड़ लेते हैं। यहाँ पर कितना हो गया देखिए एक्स आधार बराबर है एक्स है, और घातांक कितना है 3 और 2, कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स घाते कितना आ गया 5, ठीक है। एक्स घाते कितना हो जाएगा 5 आया कि नहीं। यहाँ पर देखिए एक्स घाते 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो एक्स घाते 5 आ गया। अब यहाँ पर देखिए अब इसका गुणा इसमें भी करेंगे ना, ऐसा नहीं कि खाली एक ही गुणा करके छोड़ देंगे, इस जब किसी भी कहते हैं अक्षर का जो होता है गुणा करते हैं तो दोनों पद में गुणा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स घाते अब इसमें प्लस 2 कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस रखेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 एक्स घाते 2 कैसे आया। यहाँ पर देखिए एक्स घाते 2 का गुणा अगर इसमें प्लस 2 में करेंगे यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 गुणे एक्स घाते 2 आ गया कि नहीं, यहाँ तक आया। चलिए अब देखिए अब इसका गुणा कर दिए, अब इसके गुणा करने के बाद अब प्लस एक्स का गुणा इस दोनों पद में करेंगे, ठीक है। तो इस प्लस 2 में करेंगे तो यहाँ पर कहता हो जाएगा प्लस है प्लस लिखेंगे, एक्स गुणा एक्स घाते 3 करेंगे, एक्स घाते 4 हो जाएगा। कहते हैं जब आधार बराबर हो तो घातांक को क्या कर लिया जाता है जोड़ लिया जाता है, तभी हमने बताया था ना, तो एक्स घात एक्स बराबर है तो घातांक को गुणा करके जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस रखेंगे, और उसके बाद एक्स घाते कहते हैं एक्स का गुणा 2 में करेंगे तो 2 एक्स आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब इसका एक्स का हो गया गुणा इस दोनों में, अब माइनस 1 का गुणा इस दोनों में होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा माइनस 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस कहते हैं 1 गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स घाते 3 ही आएगा, और फिर इसका बाद माइनस कहते हैं गुणे प्लस करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ पर 1 गुणे कहते हैं 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 ही आएगा। देखिए अगर जैसे माइनस 1 है, माइनस 1 का गुणा कहते हैं प्लस 2 में करते हैं तो यहाँ पर माइनस 2 आएगा, ठीक है। हमने बताया था ना अभी माइनस गुणे प्लस बराबर कितना हो जाएगा माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब इसका कहते हैं इसका गुणा हो गया, अब इसका गुणा करना है, इसे क्वेश्चन में बंद कर देते हैं ना, ये पहला हो गया, यहाँ पर प्लस है प्लस लगाएंगे। अब अगला क्वेश्चन में ये इस मतलब एक्स का गुणा इस दोनों पद में करेंगे और प्लस 1 का गुणा इस दोनों पद में करेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे। चलिए कहते हैं एक्स गुणे एक्स घाते 2 में करेंगे, एक्स घाते 3 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोग कैसे आया एक्स घाते 2 एक्स घाते, यहाँ पर देखिए एक्स घाते गुणे एक्स घाते 2 है, यहाँ पर देखिए आधार बराबर है तो घातांक को क्या कर लिया जाता है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक, एक्स घाते 3 हो गया। अब देखिए अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा 1 गुणे एक्स करेंगे प्लस में आएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स घाते 2 आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस माइनस गुणा हो जाएगा तो माइनस होगा -1, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया इसका कहते हैं शिवा समाप्त। अब देखिए इसका बटे में क्या है, बटे में जो है वही लिख देते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। कहते हैं इसका गुणा कर लेते हैं तो ऐसे ही रहने देते हैं, तो यहाँ पर नीचे ऐसे ही कहते हैं उत्तर दिया रहता है, ठीक है। अब देखिए अब कोष्टक हटाएंगे और जोड़ लेंगे, ठीक है। तो कोष्टक है हम यहाँ पर हटा दे रहे हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं है, आप लोग हटा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम हटा दे रहे हैं तो कोष्टक हटाकर इसको क्या कर लेंगे जोड़ लेते हैं। अब देखिए जोड़ लेते हैं, जो जिसका जुड़ता है उससे जोड़ लेते हैं। एक्स घाते 5 है, देखो एक्स घाते 5 कहीं है, एक्स घाते 5 नहीं है, तो एक्स घाते 5 पहले लिख देते हैं, एक्स घाते 5, एक्स घाते देखिए 4 है, एक्स घाते 4 कहीं है, एक्स घाते 4 नहीं है,
तो यहाँ पर कहते हैं प्लस में एक्स घाते कहते हैं कितना हो गया 4। अब देखिए एक्स घाते 3 है, माइनस एक्स घाते 3 है, यहाँ पर प्लस एक्स घाते 3। माइनस और प्लस की क्रिया में क्या होता है, कट जाता है। तो माइनस एक्स घाते 3 और प्लस में एक्स घाते 3 कट गया। ठीक, अब देखिए 2 वाला घात देखते हैं। एक्स घाते 2 एक्स घाते 2 है, यहाँ पर देखिए एक्स घाते 2 है, यहाँ पर 2 एक्स घाते 2 है, यहाँ पर 1 एक्स घाते हो, यहाँ पर कितना हो जाए 2 एक्स यहाँ पर है, 1 एक्स यहाँ पर है, कितना हो गया 3 एक्स हो गया। कितना हो जाएगा, कहते हैं 3 एक्स ना, 3 एक्स घाते 2, 3 एक्स घाते 2 हो गया। ठीक, अब देखिए अब ए एक्स वाला देखेंगे, यहाँ पर 2 एक्स है, यहाँ पर 1 एक्स है, यहाँ पर माइनस एक्स है, 1 एक्स है, यहाँ पर प्लस 2 एक्स है। तो 2 एक्स में से 1 एक्स घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 एक्स बचेगा। कितना बचेगा, 1 एक्स मतलब एक्स बचेगा। ठीक, अब अंक वाले देखते हैं। अंक वाला क्या है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -1 है, तो -2 और -1 जोड़ लेंगे तो माइनस में माइनस जुड़ता है, कितना हो जाएगा -3। अब कितना बचे, बटा में कितना आ गया, बटा में इतना ही आएगा, एक्स घाते 2 -1 बटे कहते हैं एक्स घाते 3 + 2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि हमने कहाँ से कहाँ तक बता दी। ठीक, आप लोग को उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट नंबर 2 में। कहते हैं चैप्टर यही रहेगा और जो इसके अगला सवाल है पार्ट नंबर 2 में मिलते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और फ्रेंड्स को कहते हैं शेयर भी कर देना है कि यहाँ पर कहते हैं रमेश मधुमक्खी पर कहते हैं क्लास चल रहा है 2026 में, जो बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।